कल हम सब ने रात्रि माँ सरस्वती को स्वप्न में देखा। हमने भी रात्रि को माता सरस्वती को अपने स्वप्न में देखा। लगता है माँ ने हम सबकी भाव को, मेहनत को जान लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि माँ सरस्वती ने आप सबको दर्शन दे दिया है तो सभी को अपनी इच्छा मांग लेनी चाहिए। माँ सरस्वती उस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगी। हम सबकी तो एक ही इच्छा है, वो मुखिया जी जानते हैं। हमारे गोकुल में सब कुछ ठीक है, बस एक बात की कमी है, कंस के आतंक से शांति। हम सभी की एक ही इच्छा है कि भले ही कुछ पलों के लिए सही कंस के भय से शांति मिल जाए। इससे गोकुल में अधिक प्रसन्नता होगी। गोकुल के पशुओं को, प्रकृति को, सभी को कुछ क्षणों के लिए जीवन का पूर्ण आनंद मिलेगा। अब जबकि मेरे प्यारे गोकुल वासियों ने जो इच्छा प्रकट की है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। कान्हा, कृष्णा नंदलाला मनमोहन मोरे कान्हा। नंद जी, आपका लल्ला तो सरस्वती पूजा को आरंभ करने का संकेत दे रहा है। जी। दाऊ, अब शीघ्र ही गोकुल के अंत और वृंदावन के निर्माण का समय आने वाला है। अक्रूर, मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे यहीं से गोकुल में लगी आग की लपटें दिखे। तुम्हारे सैनिक शुभ समाचार के साथ कब लौट रहे हैं अक्रूर? आप निश्चिंत रहिए महाराज, हमारे सैनिकों ने सारी व्यवस्था कर दी है। अब तक तो गोकुल में सरस्वती पूजा की आरती आरंभ हो चुकी होगी। जिस सूचना की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ना महाराज, वो किसी भी क्षण आती होगी। आज मुझे मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर चाहिए। जब तक मुझे मेरी समस्या का समाधान नहीं मिल जाता, मैं वहां से नहीं जाऊंगी। ये मथुरा में क्या हो रहा है? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके समक्ष खड़ी हो महारानी प्राप्ति? हाँ, अवश्य जानती हूँ। असुर गुरु शुक्राचार्य के सामने। वो गुरु शुक्राचार्य जो अपने सामने सब कुछ होता हुआ तो देख रहे हैं, परंतु फिर भी महाराज कंस की सहायता नहीं कर रहे। मैं पहले से ही किसी और बात के लिए चिंतित हूँ जो तुम्हारी चिंता से कहीं अधिक बड़ी है। कौन सी बात? कंस ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो पता था कि वो आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। उनसे अब क्या भूल हो गई? मां सरस्वती का अपमान किया है कंस ने। विवेक धारण करके आपको जो मांगना है आप मांगिए। गोकुल के धन के साथ साथ गोकुल वासियों को भी चला दो। ज्ञान की देवी मां सरस्वती, ज्ञान से सदैव कुछ नया अवश्य उत्पन्न होता है। मैं बस इसी बात को लेकर चिंता में हूं कि कंस जब कोई कार्य करता है और सर्वनाश करने का प्रयास करता है, तब कुछ ऐसा उत्पन्न ना हो जो उसी के विनाश का कारण बन जाए। ये लाख की रस्सी पूजा स्थल से लेकर पूरे गोकुल में सबसे छिपाकर अच्छे से बिछा दी गई है।
अब आरती जैसे ही आरंभ होगी हम उचित समय देखकर वहां आग लगा देंगे और फिर कुछ ही क्षणों में पूरा गोकुल जलकर राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये लोग हमारे गोकुल को आग लगा दे, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। नहीं दाऊ, किसने कहा कि हमें आग लगाने से बचाना है? इसका अर्थ क्या हुआ? आप बस देखते जाओ। आप सभी लोग अपनी अपनी पूजा की थाली सज्ज कर लीजिए। आरती का मुहूर्त बीता जा रहा है। कान्हा, आरती का समय हो रहा है, कुछ करो। रस्सी जलाने के लिए सज्ज रहो। अब हम सभी अपने अपने दियों को प्रज्वलित करेंगे। समय बहुत कम है। आरती शुरू होने से पूर्व ही इन सभी को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। अब तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कान्हा, क्यों रो रहा है तू? क्या हो गया तुझे? आजा, आजा। कान्हा कहाँ जा रहा है? कान्हा रुको। अरे, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? दाऊ, इनसे कहो कि मुझे वहाँ सरस्वती माँ दिख गई है। क्या? बल, ये क्या है? क्या हुआ बलराम? कान्हा हमें कहीं ले जाना चाहता है बाबा। ले जाना चाहता है? कदाचित उसे माँ सरस्वती के दर्शन हो गए हो और कान्हा चाहता है कि हम सब उसके साथ जाएं। कान्हा को माँ सरस्वती दिख गई, परंतु हमें माँ के दर्शन तो यहाँ होने चाहिए ना? बल, क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ मैया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है और ये तो तभी निश्चित होगा जब हम उसके पीछे जाएंगे। आप सब चलिए, शीघ्र चलिए आप सब। कान्हा, कान्हा रुको। कान्हा, ये कान्हा कहाँ जा रहा है? ये कान्हा तो गोकुल से और दूर जा रहा है। कहाँ ले जाना चाहता है ये? बलराम, जाके रोको उसे। जी मैया। कान्हा, बल, आराम से। कान्हा, अब सभी को माँ सरस्वती के दर्शन दिला ही दो, नहीं तो पीछे जितने लोग आ रहे हैं वो तुम्हें छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे बहुत मार पड़ेगी। आप चलो तो दाऊ। कान्हा बलराम भी ना। ये बलराम और कान्हा ये दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? कान्हा, बलराम। कान्हा, हम फिर से गोकुल में क्यों आ रहे हैं? आइए तो दाऊ। कान्हा, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? अपने घर को अंतिम बार देख रहा हूँ। हाँ कान्हा,
इस घर की, इस गोकुल की याद तो बहुत आएगी। गोकुल की मिट्टी की बात ही अलग है। दाऊ, सही मायने में एक घर मिट्टी और पत्थर से नहीं, अपितु स्मृतियों से बनता है। एक परिवार की स्मृतियाँ, सुखों और दुखों की स्मृतियाँ। अब हम अपना घर, अपना गोकुल छोड़कर जा रहे हैं, तब हम अपने साथ केवल स्मृतियाँ ले जाएंगे। वो स्मृतियाँ जब उस रात्रि वासुदेव बाबा मुझे गोकुल लेकर आए थे, तभी प्रथम बार मैंने मैया का ये सुंदर घर देखा था। याद है, यही तो मैंने आपको पहली बार इस रूप में देखा था। अभिनंदन प्रभु, आपका दाऊ मैया यशोदा के घर में आपका स्वागत करता है।